हमारी प्रस्तिश में डांस या नाच का होना ठीक है या ठीक नहीं है, या इसके बगैर खुदा मान जाएगा? खुदा तो रोने पे भी मान जाता, आप हाँ। रो दें वो मान जाएगा। वो तो बहुत सारे लोग जो है ना वो लेते हैं दाऊद को, हाँ, ज़्यादातर को वो कोट करते हैं उनको। कोट करते हैं दाऊद को, और उन्हें लगता है कि दाऊद ने ऐसा किया था। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। हाँ, तो पर सब बताइएगा दाऊद ने किन हालात में ये किया था? अगर दाऊद की हर बंदे का, हर प्रस्तार का आइडियल दाऊद है, हर प्रस्तार का आइडियल, लेकिन दाऊद के म्यार तक पहुंचने के लिए पहले वो मेहनत तो कर ले। और फिर दाऊद ने में और भी काम, उसने रोजे भी रखे हैं उसने, और वो भी देखने वाले हैं। इश्क जो दाऊद का इश्क खुदा के साथ है, पहले आप उस म्यार पे आ तो जाए, फिर हो सकता है आप जो नाच दें। सुमसी के जलाली नाम में आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदा ने एक दफ़ा फिर मुमकिन किया कि खुदा के कलाम की बातों को लेकर आपके साथ जो है वो एक और नई शख्सियत, एक और नए खादम के साथ। तो खुदावंद की इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके साथ हम खुदा के कलाम की गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनसे हम सीखने जा रहे हैं, खुदा अपने बंदा को पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में प्रस्तिश के वसीला से, सताइश के वसीला से, आवाज़ के वसीला से ये खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ जो है वो करवाता चलूँ। ये रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और बड़े प्यारे भाई हैं और खुदा के बड़े ही ज़बरदस्त सूरमा खादम है। तो पादरी आसिफ भाई साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पास बहुत शुक्रिया आपका। साइमन भाई आपका भी शुक्रिया, आपने ये बड़ा अच्छा मुझे सहूलत दे दिया कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के सिले से बात कर सकता हूँ, अपने ख्यालात लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप शेयर करने जा रहे हैं, लोग शेयर ही नहीं करना चाह रहे आजकल। तो आपकी शुक्रगुजारी के आप जो है वो इस बोझ को रखते हैं, और हम आपकी सारी खिदमत के लिए दुआगो भी हैं, और इस बात के लिए भी दुआगो हैं कि खुदावंद आपको ना सिर्फ इस साल में बल्कि आने वाले सालों में कसरत के साथ जो है वो रूहों की निजात और ज़िंदगियों की बहाली के लिए जो खिदमत खुदावंद ने आप दी है उसके वसीला से ऐसा मुमकिन करें। तो पाल साहब, आज हमारी, क्योंकि आप प्रस्तिश और सिताइश करके खुदा की कलाम की खिदमत करते हैं, तो हमारी बड़ी खुशी है कि हम जो है आज इसके ताल्लुक़ से वो जो खुदावंद ने आपको सिखाया है हम भी सीखें और हमारे देखने वाले भी सीखें। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम चाह रहे हैं डिस्कस करें वो ये है सिताइश और हम्द व सना। तो कुछ सवाल होंगे, मेरे दिल में भी हैं, और मैं ईमान रखता हूँ ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो देखने वालों के दिल में भी होंगे। तो कोशिश हम यही करेंगे कि उनके सवालों को हम एड्रेस करें, और उन तक अगर किसी के दिल में कोई सवाल है तो उसका जवाब उसे ज़रूर मिले। तो पहला सवाल पर सब मेरा आपसे यही है कि प्रस्तिश या सिताइश ये है क्या? ये क्या चीज़ है? जो कलाम मुक़द्दस के मुआफ़िक है वो तो है कि अपने खुदा की, जिसकी हम इबादत, जो खालिक है, मालिक है, जिसको हम मानते हैं। इसे थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि लोगों के अपने अपने खुदा भी हैं, तो किस खुदा की? ये अच्छी बात है। हम जब प्रस्तिश की बात है तो फिर एक ही प्रस्तिश के लायक है जिसने मुझे और ज़मीन आसमान को, आपको, हम सबको तख्लीक किया, जो खालिक है, मालिक है, और प्रस्तिश तो उसी की वाजिब है। और ज़बूर शरीफ में आया कि जहान दा खालिक मालिक है खुदा। ठीक है, तो उसकी तारीफ़ की जाए जो खालिक है और मालिक है, जिसके बाद अगर इसकी कोई तहकीक करता है तो फिर भी आखिर पे यही जवाब मिलेगा कि एक ही हस्ती है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और वो ज़िंदा खुदा है, उसी की हम प्रस्तिश। ज़बरदस्त, यानी कि वो खुदा जिसने सारी कायनात को बनाया। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि उनके खुदा ने बनाया। जैसे कोई हिंदू है तो उसे लगता है कि उनके खुदा ने सारा कुछ बनाया। तो यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक, सारी सिताइश, सारी हम्द अगर किसी के लिए है तो वो बाइबल का खुदा, यहोवा खुदा, जिसने दर हकीकत इस दुनिया को बनाया है। तो प्रस्तिश और सिताइश जो है वो उसी को वाजिब है और उसी की होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बस। हाँ, ये बात है। अब चूँकि वो
अपनी हर एक बात में कादिर मुतलक है, भला है, नेकी करता है। फिर पुराने अहदनामे में लिखा है कहर करने में धीमा है, शफ़क़त करने में गनी भी है, धनी भी है। फिर ये भी लिखा है कि उसने जहान से मोहब्बत किया, दुनिया से मोहब्बत किया। लाइक मैं हूँ, हम सब हैं जो शायद मोहब्बत के लायक कभी थे ही नहीं, ना हो सकते हैं, तो भी उसने मोहब्बत किया। तो इन खूबियों के सबब से वो इस लायक है कि जैसा वो मोहब्बत में बहुत आला है, ऊंचा है, और अपनी कुदूसियत में भी दूसरों से बिल्कुल अलग है, ऊंचा है, बरतर है, तो उसके शायान उसकी हमदो सना होनी चाहिए। अब वो सब कुछ उसने हमें मयारी दिया है। मैं कोशिश करता हूँ सादा लफ्ज़ रखूँ ताकि हमारे सुनने वालों को भी समझ आ जाए कि मयारी मोहब्बत उसने की है। और हर चीज़ मयारी, जैसे हमारा जिस्म है, जैसे हमारी रूह है, हमारी सोच है, हमें ख़ानदान दिया, हमें सेहत दी है, और भी बहुत कुछ, तो हर चीज़ उसने मयारी दी है। जब उसने हमें सब कुछ मयारी दिया है तो बदले में जब हम उसकी परस्तिश करें तो वो भी एक मयार के मौफिक होनी चाहिए या मयारी होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर पास साहब स्टेज पर से ना ये बात कही जाती है, आए हम खुदावंद की परस्तिश और हमदो सना करें। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा ये कंफ्यूजिंग है कि परस्तिश क्या है और हमदो सना क्या है। आप शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, आप उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको परस्तिश और हमदो सना के फ़र्क का ही नहीं पता, मतलब शुरू से ही नहीं पता। हाँ जी, सिरे से ही नहीं पता। तो इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि परस्तिश क्या है और हमदो सना क्या है। परस्तिश को मैं सादा सा बयान करता हूँ कि जब एक ईमानदार की रूह जो है ना, वो खुदा की रूह के साथ उसका कनेक्शन हो जाए, और ईमानदार जो खुदा की हमदो सना कर रहा है, जो खुदा के साथ लिंक्ड है जी, उसको दुनिया की फ़िक्र ना हो, दुनिया की तरफ उसको दुनिया की ख़बर ना हो उसको बिल्कुल, और वो खुदा के साथ हो, और वो हो और खुदा मौजूद हो, आंखें बंद हों ना भी बंद हो, वो झुका हुआ हो ना भी झुका हुआ हो, लेकिन उसका कनेक्शन 100% खुदा के साथ हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की मोहब्बत में तारीफ़ करता जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई करता जा रहा है। ये वर्शिप है, ये परस्तिश है। और हमदो सना जब हम गैदरिंग में होते हैं, जब हम मजमे में होते हैं, तो बरमला आपने देखा होगा बहुत बार लिखा है कि मजमा में उसकी हमदो सना करो, मजमा में उसके कामों का बयान करो। तो ये है कि जब हम ग्रुप में होते हैं, मजमा में होते हैं, तो बरमला खुल्लम खुल्ला उसकी तारीफ़ करना, उसके बड़े कामों का बयान करना, उसकी ज़ात की, उसकी एट्रीब्यूट्स को लोगों के सामने रखना, ये हमदो सना है। ज़बरदस्त। तो हमने ये इसमें जी परस्तिश में है कि खुदा के साथ जब आप 1 to 1 होते हैं, जी, हमदो सना में है कि हम लोगों के साथ खुदा की बात करते हैं। यानी जमात और चर्च में जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, उनके साथ मिलकर जब हम कर रहे हैं, तो वो हमदो खुदा की सना में खूबियाँ आपस में बांट रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो वो हमदो सना की वो हमदो कैटेगरी सना में की आ गया। कैटेगरी और में। इंडिविजुअली अगर आप कर रहे हैं हाँ, तो वो तो वो परस्तिश है। प्रस्तिश है। यानी कि अगर आप कोठरी में जाकर दुआ कर रहे हैं और उस टाइम में अगर कोई गीत ज़बूर या खुदावंद के लिए आप कुछ गा रहे हैं, तो वो प्रस्तिश के ज़ुमरे में वो है। हाँ, वो परस्तिश। और जमात की सूरत में, चर्च या किसी गैदरिंग की सूरत, यानी एक से ज़्यादा जब भी होगा, जब वो हम हमदो सना के। जब हम एक दूसरे के साथ उसकी खूबियाँ बयान करते हैं ना, और उसकी तारीफ़ करते हैं, हम उसके रेवरेंस को उठा रहे होते हैं या फिर शेयर कर रहे होते हैं, तो ये हमदो सना है। तो पर सब एक बड़ी सीरियस बात है। देखिए, अभी आपने भी बताया कि प्रस्तिश जो है या हमदो सना, ये दोनों चीज़ें लेके हम चलते हैं कि ये एक खुदा है जिसको हम यहोवा पाक खुदा के नाम से ये उसके लिए है। तो देखने वालों के लिए ज़रा थोड़ा आसान कर दीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा हम कुछ इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा है कि खुदा उससे खुश हो रहा है, लेकिन दर हकीकत हम खुदा को जो है वो नाराज़ कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं और उनमें प्रस्तिश एक बड़ा फैक्टर है। कई दफ़ा लोग जो है ना वो खुदा के अलावा कुछ शख्सियात की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा इसे एलैबोरेट कर देता हूँ। हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है मुकस्सा मरियम के बारे में कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। तो खुदा का कलाम उसे मुबारक कहता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो खुदा से हटकर, और कई दफ़ा वो मुकस्सा मरियम की और कई दफ़ा दूसरी शख्सियात की, आजकल देखने में आया है कि कुछ खादमों के नाम भी जो है वो प्रस्तिश और सिताइश में डाल दिए गए। तो
क्या ये दुरुस्त है, क्या ये बिब्लिकल है, और क्या इससे खुदा खुश होता है? एक ही बात है कि ये गलत है। सिवाय खुदा के, खुदा की ज़ात यहोवा एलोहीम के और उसके बेटे यीशु मसीह के, इनके अलावा कोई भी इस लायक नहीं है, ना ही कोई वर्दी है और ना ही वो डिज़र्व करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी वर्शिप की जाए, उसकी पूजा की जाए, उसकी सताइश की जाए, सिवाय खुदा के। आप देखिए, लाइक आप थोड़ी देर पहले जब मेरा इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। ये एक अलग बात है अप्रिशिएट करना, और किसी की अच्छी बात को आप दूसरों के सामने रख रहे हैं, अप्रिसिएशन इज़ एन अदर थिंग। लेकिन आप जब उसको ले जाते हैं इबादत वाले रैलम में ले जाते हैं, किसी को पूजा वाले रैलम में ले जाते हैं, वर्शिप वाले रैलम में, तो ये मतलब मैं क्या, हमारा कलाम, खुदा का कलाम ये कहता है ये गुनाह है खुदा के अलावा। और हमें याद है खुदा ने कहा मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। तो इस मामले में खुदा बहुत गैर, बाकी उसकी सारी की सारी खूबियाँ हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं, मोहब्बत वाली हैं, केयर वाली हैं, सब कुछ है। लेकिन जब हम ये करते हैं ना कि उसके अलावा किसी और के करते हैं, तो देन ही इज़ द जेलस गॉड। तो इसका मतलब ये है अगर कोई शख्स जो है वो 2 घंटे दुआ कर रहा है और जब प्रस्तिश का मौका है तो प्रस्तिश में उसने किसी और को शामिल कर दिया, हाँ, तो फिर तो गलत हो गया। तो मतलब वो 2 घंटे वाली दुआ फिर गलत हो गया, फिर तो गलत बहुत हो गया। हाँ, बल्कि बहुत ही गलत हो गया, बहुत यानी ज़्यादा गलत। हमारा दुआ में बहाया गया वो पसीना और वो सारा जोर लगाया जो हमने, That's वो in इस vain. काम से हमने सारा ना वो ज़ाया खराब कर हो गया, लिया। ज़ाया हो हमें गया। लगा कि खुदा खुश हो गया, लेकिन हाँ। खुदा जो है ना वो हम नाराज़ कर बैठे। तो पास साहब एक और सवाल जो है वो मेरे ज़हन में आ रहा है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो प्रस्तिश कर रहा हूँ, सिताइश कर रहा हूँ, हमदो सना कर रहा हूँ, वो खुदावंद को पसंद आ भी रही है कि नहीं। तो बाइबल में कहीं पे हमें कुछ ऐसा मिलता है कि खुदा ने कोई गाइडलाइन या खुदा ने बताया हो कि इस तरह की प्रस्तिश जो है वो मुझे पसंद है या मैं इससे खुश होता हूँ? बहुत कॉमन वर्स है, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो हर पुलपट पे सुबह भी दोहराई जा रही है, शाम को भी दोहराई जा रही है, हर छोटे बड़े इवेंट में, कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो खुदा की परस्तिश शुरू और सच्चाई से करें। तो ये स्टेटमेंट असल में बयान तो की जा रही है, ये आयत कोट तो की जाती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हो कुछ नहीं रहा। मतलब अगर कुछ कर रहे हैं, कोई लोग कर रहे हैं ना, तो वो बहुत कम है, बड़ी छोटी सी परसेंटेज है उसकी। अब रूह और सच्चाई असल में है क्या? रूह और सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि आप वेल स्किल्ड हैं और फिर आप वेल लिंक्ड हैं या बड़े अच्छे सोर्स, आवाज़ अच्छी है या आवाज़ दिखते अच्छी है, हैं। हाँ, ये नहीं है रूह और सच्चाई। आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, जब वो गुफ्तगू पढ़े ना, तो मुझे इस बात के पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। वो औरत जगहों की बात कर रही थी कि पहाड़ है और आप यरूशलेम कहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा ना यरूशलेम है ना पहाड़ है जी। मुझे लगता है यीशु मसीह ने हमें जगहों और वक्त की कैद से आज़ाद कर दिया जी। मुझे लगता है यीशु मसीह ने सिर्फ़ और सिर्फ दिल की, रवैये की, और जो खुदा के साथ मोहब्बत का एक एलिमेंट है ना, मेरे ख्याल में यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी बात की है। रूह सच्चाई ये है, जैसे हम प्रस्तिश में करते हैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे पहले प्रस्तिश में दिल इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल, प्योर हार्ट, ज़बरदस्त है ना, सबसे पहले ये। अब किसी का दिल खालिस नहीं है, और भी आप, मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है, ऑब्जर्वेशन भी है मेरी, बहुत सारे मुझे मिलते भी हैं ऐसे लोग कि बज़ाहिर वो प्रस्तार हैं, बज़ाहिर वो बहुत कुछ हैं, मतलब, लेकिन दिल, और यीशु मसीह की एक बात है, वो लगता है मुझे बड़े दुख से उन्होंने की थी कि ये होंठों से तो मेरी तौक़ीर करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। सो जब खुदा ढूंढ रहे हैं ना जी, इसका मतलब उसे कुछ खास ढूंढ रहे हैं ना। देखें, चीज़ वो ढूंढी जाती है जो बड़ी ख़ास हो, जी, स्पेशल, है ना, जो स्पेशल हो। इट मीन्स के खुदा को बहुत स्पेशल लोग चाहिए। अच्छा, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है ना, एक बड़े हजूम है परस्तारों का, हाँ जी, लेकिन वो उनमें खुदा देख रहा है कि कौन है यार, है कौन। जिस तरह आज पाकिस्तान में हम देखें तो हर जगह पे, हर गली में 6 परस्तार है, रश पड़ गया। तो अगर वो उन 6 को खुदा देख रहा है ना, तो खुदा उनमें ढूंढ रहा है कि इनमें कौन है जो रूह और सच्चाई से कर रहा है। यानी कि हर कोई जो प्रस्तिश सताइश कर रहा है ना, वो नाम की हो सकती है। हाँ, और वो जिस तरह आज जो है वो साइमन भाई, हो सकता है किसी को ये हमारी बात वो हर्ट भी करे, लेकिन मैं इसको करता हूँ कि
अक्सर हम देखते हैं कि ये फ़लाँ पास्टर साहब हैं, लाइक आप पादरी आसफ बॉयज़ हैं, इनके चर्च में 40 ख़ानदान हैं और कुछ 200 के करीब इनकी कलीसिया है। अब ये तो देख रहा हूँ मैं या मेरे दोस्त देख रहे हैं कि पादरी आसफ के चर्च में इतने लोग हैं, हम समझते हैं इतनी कलीसिया है, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया किसी और निगाह से देखता है। 200 लोगों में हो सकता है सिर्फ 3-4 ही यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हों, बाकी गैदरिंग ही है, बाकी रश ही लगा हुआ है। तो प्रस्तार भी ऐसे हैं। अब यीशु मसीह ने कहा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है। अब जो यीशु मसीह ढूंढ लेता है, फिर बाप उनमें से प्रस्तारों को ढूंढ रहे हैं, यार इनमें से कौन है जो जिसका दिल मेरे साथ लगा हुआ है। आपको पता है, फिर खुदा ने दाऊद के बारे में ये कहा था कि मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। और खुदा आज भी मेरे ख्याल में हम जितने भी खुदा के साथ चलने वाले, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बतों के दावे करने वाले जितने भी लोग हैं, खुदा उनमें से दाऊद जैसा दिल ज़रूर ढूंढता होगा। तो जो रूह और सच्चाई है ना, वो एक्चुअली गाना बजाना नहीं है, वो म्यूज़िक नहीं है, वो शायरी, कंपोजिशन, अच्छा म्यूज़िक, दिस लेवल, ये लेवल, वो लेवल, ये नहीं है। रूह और सच्चाई की जो प्रशिश है ना, मैं आपको बताऊं, असल में ये है खुदा के साथ मोहब्बत। कोई गा सकता है या नहीं गा सकता, कोई बड़ा अच्छा मौसीकार है या नहीं है, अगर वो खुदा के साथ मोहब्बत कर रहा है तो वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशिश। मतलब एक शख्स है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो शायद उसके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं है, लेकिन वो दिल से गा रहा है और खुदावंद के लिए गा रहा है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ प्रस्तार हम लगा रहे हैं ना, हर बंदे को प्रस्तार में, बाइबल तो कह रही है जो भी करेगा वही है। नहीं, प्रस्तार असल में वो है जो खुदा से मोहब्बत करता है जी, जो खुदा के साथ, जिसको इश्क है, वो जिसको जो सोचता ही खुदा को है, जिसका बयान खुदा है, जिसके रवैये में खुदा उतर चुका है, जिसके मामलात में खुदा उतर चुका है, वो प्रस्तार है। गवैया प्रस्तार नहीं है। यानी आवाज रद्द है इसमें। हाँ, आवाज आपका गला रद्द है, आपका दिल काउंट करता है। ये चीज, आपकी आवाज, हाँ नहीं बिल्कुल, और आपका टैलेंट ये काउंट नहीं खुदा की नजर में ये करता। बहुत बड़ी, आपका दिल और आप उस दिल में किस सच्चाई के साथ खुदावंद के लिए कर बहुत रहे हैं। बड़ी ये गलत फहमी इतनी आम हो गई है साइमन भाई कि पिछले दिनों मुझे किसी ने पूछा कि अभी जो प्रस्तिश हो रही है मुल्क पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने, वो पंजाबी के अंदर कचौड़ा ही मार देता, तो मतलब गदला हर तरफ आपको है। लग नहीं रहा हम हो रहा है ऐसे? जी। तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाउम्मीद हूँ, मैं खुदावंद की हुजूरी में मैं उम्मीद रखता हूँ एक वक्त आएगा कि चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि असल में हमदो सना या वर्शिप या खुदा के साथ जो रिलेशन है वो ताल्लुक़ की बात है, ये एक्टिविटीज़ की, स्किल्ड की बात नहीं है। तो पार साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा एक हमारे पाकिस्तान में शायद इसे बड़ा आसान समझा जाता है, लेकिन जितनी अभी हमने बातें कर ली हैं उस पर अगर गौर करें तो इसमें तो बड़ी ख़ास चीज़ें हैं खुदावंद ढूंढ रहा है। और अगर हम इन चीज़ों पे पूरा नहीं उतर रहे तो हमारी तो सारी एफर्ट्स आया है। इसमें साइमन भाई, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, कुछ टैलेंट लोग हैं, उन पे एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है। वर्कशॉप्स रखी जाएं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस रखी जाएं, लोगों को सिखाया जाए कि भाई जो हम सोच रहे हैं ना, अगर मैं गवैया अच्छा हूँ तो मैं अच्छा गवैया तो हो सकता हूँ, हो सकता है मैं गवैया अच्छा हूँ, रवैया मेरा मसीही नहीं। मसीही गवैया हो सकता है, मसीही रवैया, खुदा मसीही रवैया ढूंढता है, मसीही गवैया नहीं ढूंढ रहा। तो पार साहब, मेरा एक अगला सवाल है, अभी तक जितनी बातें की हैं ना तो उसको सामने रखते एक अगला सवाल कि हम जो है वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं, हमारा दिल भी खुदा के साथ, तो मैं समझता हूँ एक चीज़ बड़ा काउंट करेगी कि हम क्या कह रहे हैं, मतलब क्या सच्चाई से रहे हैं, क्या खुदावंद के लिए रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं। और मेरा सवाल यही है कि आजकल जिस तरह की शायरी आ रही है, तो आपको लगता है ठीक है मैं सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा हूँ और उस खुदा की जो यहोवा खुद उसी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह का है कि वो थोड़ा लगता है कि यार ये कोई थियोलॉजिकली ठीक नहीं है या बिब्लिकली ठीक नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? साइमन भाई, जज्बात शामिल हो जाते हैं, लोग अपने जज्बात का जो एक शिद्दत होती है ना, उस बहाव में लिखते हैं, लेकिन हमें अपने जज्बात का और अपने ख्यालात का बहुत अच्छे तरीके से उनको मॉनिटर करना है। खुदा के कलाम के जो पैरामीटर में चीज़ें आती हैं ना, वो
उन पे ये गौर करना है कि मैं जो स्टेटमेंट मेरे, बहुत सारी गलत बातें भी हैं खुदा के बारे में, तारीफ़ करते हैं लोग अपने हालात को लेके। पिछले दिनों बात हो रही थी, वो एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे, वो बाइबल के टीचर भी हैं, तो वो कहते हैं बस खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने कहा खुदा के घर में तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है। मैंने कहा आप तो खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले, वो देर नहीं करता। मार्था समझ रही थी वो देर से आया, हालांकि वो अपने वक्त पे पहुंचा था। जी बिल्कुल। तो देर है, अंधेर वाली तो आप बात सोच ही नहीं सकते यार। ही इज़ द गुड गॉड। आप उसकी तरफ से ये भी, मतलब उसके बारे में ये बात करने की उसके घर में अंधेर, तो ये हमने, ये है, हम हालात के बहाव में चलने वाले लोग हैं, हम अपने जज्बात में बहने वाले लोग हैं, जबकि खुदा की तारीफ़, उसकी बातें बहुत, अभी हम जो बात कर रहे हैं हम भी बड़ा सोच समझ के जुमले बोल रहे हैं, लफ्ज़ चुन चुन के उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आप तारीफ़ लिख रहे हैं, जब उसकी तारीफ़, अच्छा इसमें एक और बात भी है। अब मैं अगर अपने कमरे में हूँ तो मैं तो जैसे मर्ज़ी खुदा के साथ बात कर लूँ, वो तो मुझे समझ जाना भी आ पाई, या थत्था है या इन्हें अकल नहीं, जी। ठीक है। लेकिन जब मैं उसको पब्लिकली लेके जाऊँगा, फिर ऑब्जेक्टेबल बात होगी, फिर लोग सवाल करेंगे, फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये बात क्या है। आपको पता है पिछले दिनों में कितने गीत रहे हैं, गीतों में कुछ लाइंस रही हैं जो कंट्रोडिक्शनल रही हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, बहुत सारे लोगों ने उसको डिफेंड भी किया, कुछ लोगों ने बस। तो ये लिखने में, खुदा के लिए लिखने में, एक बात करता हूँ आखिर पे, खुदा के लिए लिखने के लिए खुदा में रहना बहुत ज़रूरी है। जो खुदा को नहीं जानता वो खुदा को क्या बयान कर सकता है। मतलब हमारी ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी इस चीज़ पर आके कि मैं गा क्या रहा हूँ। मतलब आपका टैलेंट, आपकी आवाज़, आपका दिल, आपका रूह, आपकी सच्चाई यहाँ पे आके फेल हो जाएगी अगर ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब पीछे सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकर अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ कह देते हैं, जैसे कुछ पिछले दिनों में आप जानते हैं गीत लिखा गया, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसकी कुछ लाइन जो थी वो बिब्लिकली जो है, वो यहाँ थियोलॉजिकली जो है वो ठीक नहीं थी, और वो लग भी रही हैं कि इसी तरह की है। तो अगर मैं सारा दिल से सच्चाई से वो गा रहा हूँ तो फिर भी खुदा कुछ नहीं हो रहा। हम इसे ऐसे कह सकते हैं। देखिए जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ जी, इनकी बड़ी बात है। और लफ्ज़ तो अगर आप बयान कर रहे हैं, मतलब सपोज़ मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मेरे इन लफ्ज़ों में ताकत तभी होगी जब मैं सचमुच दिल से मोहब्बत कर रहा हूँ। मैं जब सचमुच दिल से मोहब्बत कर रहा हूँ तो फिर मुझे कहने में फिर असर भी होगा, वो उसमें बरकत भी होगी और वो रिलेशंस को मजबूत करने, यानी आप इस चीज़ में बेएहतियाती नहीं कर सकते। हाँ इसमें तो बेहतियाती हो ही नहीं सकती, मतलब यूँ कह लें कि वारा ही नहीं खाती। हाँ, यानी कि अगर आपके गीत है, जैसे आजकल होता है जिस तरह कमर्शियल जो है वो सॉन्ग्स जो है वो रिलीज़ होते थे ना। अच्छा मैं एक गीत है, मैं उसको मैं बताना चाहता हूँ, वो शुक्र है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिलीज़ नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ रहा। तो वो लाइन थी, वो बंदा एक लेके आया तो कहता जी गीत है, दूर दूर रहन वाला आज नेड़े नेड़े हो गया। तो मैंने कहा तेरा खुदा कब दूर रहेगा। वो क्रिसमस का गीत, उसने मुझे लाइन भेजी कि ये दूर दूर रहने वाला नेड़े नेड़े हो गया। तो इसी तरह के बड़े हैं पास, वो आपने सुना होगा, वो बड़ा किसी टाइम में हिट है, आज भी लोग सुनते हैं, वो दवाइयाँ सी नहीं खानियाँ और इस तरह के कुछ और है। और पिछले दिनों में क्योंकि अभी ये मेला गुजरा है तो उसके ताल्लुक से भी थे कुछ रिक्शे वाले गाने और कुछ इस तरह के गाने। साइमन भाई जी, दवाइयों वाला गीत तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि दवाइयाँ नहीं खानी है, इसमें थोड़ा सा हम जो है ना कहीं ना कहीं ऐसी दवाइयाँ लैन जोगे नहीं ना होंगे, तो मतलब दवाइयों के लिए पैसे नहीं, तो फिर गीत की सूरत में ईमान उधर जो है ना वो गुस्सा पैसे कम होते हैं, ईमान बड़ा हो जाता है फिर। ज़बरदस्त। ये भी तो ये अभी तक जो हमने जो डिस्कशन की है उसका जो नज़र आ रहा है वो ये कि ये बड़ी एहतियात से करना चाहिए। यानी कि अगर हम इसके स्टेप्स बनाएं, आपकी आवाज़ तो ज़ाहिर सी बात है, आपने कहा खुदा से काउंट नहीं करता, और आपका दिल काउंट होगा, आप किस नीयत से किसके लिए, यानी एक चेक लिस्ट है। और इसमें ये एक बड़ा सीरियस मामला है, आप क्या कह रहे हैं अपने खुदा के लिए, आप अल्फाज क्या।
तो शायरी जो है वो बड़ी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और थियोलॉजिकली ये दुरुस्त होनी चाहिए। और मेरे ख्याल इसमें कोई बात नहीं है कि अगर हम उसे चेक कर लेते हैं या रीचेक भी कर लेते हैं किसी उस्ताद से या किसी बाइबल के उस्ताद से चेक करवा लेते हैं कि मैंने ये गीत है मैं गाने जा रहा हूँ या मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो आइदर ये बाइबल से इसकी वैसे भी तो लाइनमेंट हम ठीक अपनी है, ज़िंदगी के कितने मामलात हैं लोगों से डिस्कस करते हैं, शादी ब्याह के करते हैं। ताल्लुक से या हाँ, दूसरे बड़े मामले सलाह किए बगैर हम आगे नहीं चलते, जी किसी से पूछे बगैर। मतलब आपने किसी के लिए कुछ ख़रीदना है या किसी को कुछ देना है तो आप एक आध दोस्त से तो मशवरा कर ही लेते हैं। तो जब खुदा के लिए कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसमें भी किसी के साथ सीरियस मामला है ना। देखिए हाँ। आप देखिए खुदावंद ने आपको इज्जत दी है, लोग आपको सुनते भी हैं, और जो आप गाते हैं लोगों ने गाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कुछ गलत गा देंगे तो लोग तो वो भी गलत गाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे। ये तो मैं समझता हूँ अभी जब हम बातें कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि यार ये तो बड़ा सीरियस मामला है। हाँ। और हम इसे बिल्कुल वो लेके बैठे हुए हैं जैसे कोई बच्चों का खेल है। कैजुअल, बहुत कैजुअल हो बहुत गया कैजुअल है, बिल्कुल। चलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी के आज जो है वो हम इस ताल्लुक से सीख रहे हैं, और देखने वाले भी मैं ईमान रखता हूँ इससे सीखेंगे। एक बार सब और बहुत बड़ा फैक्टर है और डिसाइड नहीं कर पाए लोग इस पर कि ये प्रेस्टीज का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता है तो मसला होता है, नहीं होता तो भी मसला होता है। तो ये वो बात है। जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या हमारी प्रेस्टीज में डांस या नाच का होना ठीक है या ठीक नहीं है? बड़ी सीरियस बात है ये जी। अगर हम स्ट्रेट या इसके बगैर खुदा मान जाएगा? नहीं, मान तो हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगर हम इसे नहीं करते तो खुदा मान जाएगा? खुदा तो रोने पे भी मान जाता है, आप रो दें वो मान जाएगा। वो तो ये भी कोई जज्बात का ही कोई मामला है कि बाद जब हम बहुत एक्स्ट्रा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये उसका कोई बेकाबू किस्म का कोई रिएक्शन है। यानी एक इंडिविजुअली फेल हो सकता है एक शख्स का, जाती हो सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो लेते हैं दाऊद को, हाँ, ज़्यादातर वो कोट करते हैं दाऊद को, और उन्हें लगता है कि दाऊद ने ऐसा किया था, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। हाँ, तो पर सब बताइएगा दाऊद ने किन हालात में ये किया था? यहाँ पे ना एक सीधी सी बात मुझे करने में मुझे आप अलाउ करें, मैं बड़ा दिलेर होकर कहना चाहता हूँ। अगर दाऊद की हर बंदे का, हर प्रस्तार का आइडियल दाऊद है, हर प्रस्तार का आइडियल, लेकिन दाऊद के म्यार तक पहुँचने के लिए पहले वो मेहनत तो कर लें। और फिर दाऊद ने में और भी काम, उसने रोज़े भी रखे हैं, उसने और वो भी देखने वाले हैं। इश्क जो दाऊद का इश्क खुदा के साथ है, पहले आप उस म्यार पे आ तो जाएं, फिर हो सकता है आप जो नाच लें, आपका डांस जो हो गया है आपसे, वो भी फिर लोग उसकी मिसाल देना शुरू करें। होते सी डांस दियाँ मिसाल हम नेगेटिव तरीके ना दे रहे हैं ना जी। मतलब मैं कहीं पे नाच पड़ा हूँ तो लोग कहेंगे या पाया सब बॉयज़ ने पता नहीं क्यों हो गया, तो ये फिर नेगेटिव। हाँ, अगर मेरा इश्क का म्यार जो मेरा खुदा के साथ है, मैं एक यहाँ पे साइमन भाई आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक बात करना चाहता हूँ। अब मेरा आइडियल, मतलब मैं फॉलो करता हूँ दाऊद को जी। यहाँ एक बहुत काबिल गौर बात है, और मुझे आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मुझे पहुँचाने में ज़रा खुशी भी हो रही है कि जब मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ तो दाऊद के ऑडियंस में दाऊद को सुनने वाला आदमी नहीं था, इंसान नहीं था। दाऊद को सुनने वाला खुदा है, जिंदा खुदा। दाऊद गाता खुदा के लिए और दाऊद को सुनने वाला खुदा था। आज तो मैं खुदा के लिए तो नहीं गा रहा, मैं तो गा रहा हूँ फैन फॉलोइंग के लिए, व्यूज़ के लिए। मैं तो गा रहा हूँ यूट्यूब से आने वाले डॉलर्स के लिए। मैं तो खुदा के लिए गा ही नहीं रहा। तो पर सब यहाँ पे तो फिर वो बात कट जाएगी, तो रूह और सच्चाई वाली। हाँ, तो ये तो यूजलेस हो जाएगा फिर। नहीं, देखें, यही तो हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो बड़ा सीरियस मैटर है जी। ये तो बहुत संभाल के चलने वाली बात है। मतलब आप ऐसे ही मुंह उठा के, अब हम ये भी इन लोगों के लिए कह सकते हैं, हम सब के लिए, कि ऐसे अब कोई मुंह उठा के नहीं चल रहा। लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी। दाऊद की प्रायोरिटी उसका यहोवा खुदा था। आज के प्रस्तार की प्रायोरिटी मुमकिन है कहीं कहीं पे हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन आज के प्रस्तार की प्रायोरिटी खुदा, उसको ग्लोरीफाई करना नहीं है, वो है समथिंग एल्स। आप समझ गए। तो अब जिसका प्रायोरिटी डॉलर्स है, ये है, फेम है, नेम फेम के चक्कर में है,
तो वो भले नाचे, वो भले बैठे, वो भले खड़ा हो, वो भले सोया हो, वो भले जो मर्जी भी कर रहा हो। यानी ये सारा कुछ आके यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। आपके पास बजाने वाले अच्छे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने शायरी अच्छी लिखी है, लेकिन अगर वहाँ पे आके नीयत का मसला हो गया ना कि इसकी नीयत, इसकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे चले खुदा पसंद करे ना करे, लोग पसंद कर ले, मैंने व्यूज़ आ जान, ठीक है यार व्यूज़ वाला। लोग कुछ कभी कभी आप देखें आजकल सोशल मीडिया पे लोग गलत करते हैं ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं, मतलब वो कंट्रोवर्सीज हों, लोग मुझे शेयर करें, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, डिस्कस तो हो, ये और मतलब मेरी थोड़ी फेम। तो तो खुद फिर वही बताएं। बात पर सब जिस तरह किधर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो इतना सीरियस सब्जेक्ट हमें लग रहा है। और जैसे आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमने बड़ा से कैजुअल लिया गया, ऐसे ही है। और अगर खुदावंद की चेक लिस्ट पे जाएं तो मेरे ख्याल में इस पे पूरा उतरना ही जो है वो हमारे लिए इतना मैं ना एक चीज़ और गौर कर रहा था, और मुझे वो बाइबल मुकद्दस में सबसे मतलब डरावनी, बहुत कह लें कि अलार्मिंग वो लगती है वर्स, जब यीशु मसीह कहेगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी। ये कितनी ख़तरनाक बात है। खुदा, मैं उसकी हुजूरी में जाऊं तो मैं जाके कहूँ, वो कहेगा चले जाओ यार, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। हालांकि हमें लगता है कि हम खुदावंद के लिए कुछ काम कर रहे हैं जी, मतलब हमें लगता है कि सब अच्छा है। तो हमें इस तरह की जो है ना खाम ख्याली से बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा, खुदा के साथ रहना पड़ेगा। ये जो हमें ज़िम्मेदारी मिली है लिखने की, गाने की, परफॉर्म करने की, लोगों तक ले जाने की, इसको बहुत ज़िम्मेदारी से करना पड़ेगा। यार मेरी बात सुने, जिसने अच्छे से काम ना सीखा हो मोबाइल का, हम तो उसे मोबाइल नहीं ठीक करने के लिए देते, अनट्रेंड बंदे को मोटरसाइकिल नहीं ठीक करवाते। तो मतलब हमें ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए, यार ये ट्रेंड नहीं है। ये आप जब पढ़ते हैं ना दाऊद को, फिर उनके सारे उस वक्त के जो उनके कंपेनियंस थे, लोग थे, उनके बारे में लिखा है कि वो मदा सराई की तालीम पा चुके थे वो मतलब माहिर उस्ताद होना अलग है, और मदा सराई की तालीम उससे एजुकेट होना ये अलग बात है। तो ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मदा सराई की। तो ऐसा हो सकता है कि ज़मीन पर हम जिन्हें देख रहे हैं वो प्रस्तिश कर रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं, इवन कलाम भी सुना रहे हैं, तो आखिरी दिन खुदावंद उन्हें कहेगा, खुदा भी देखेगा कि मेरी तो आपके साथ कोई वाकफियत नहीं है। हाँ, वो तो ये फिर वही खतरनाक बात होगी ना कि अगर यहाँ पे आके गलती होगी तो हमें खुदावंद की तरफ से ये अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं। तो मेरा सवाल अभी भी पास साहब वही पे है, डांस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा है मामला समझ नहीं पाए। तो पास साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है दाऊद ने जब डांस किया तो दाऊद ने किसी को कहा नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, और इवन के दाऊद के ज़माना में जब दाऊद ने डांस किया तो वहाँ पे एक शख्सियत ने उस पर एतराज़ भी किया है। तो थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बताइएगा जी, हमें लोगों को फोर्स करना चाहिए डांस पे? जब वो खुदा की हुजूरी खुदा के लोगों के दरमियान आ रही थी, उस अहद का संदूक जब आ रहा था, तो असल में मुझे लगता है कि दाऊद अहद के संदूक को, खुदा की आमद को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ना उसको दर्जा दे रहा था। तो उस मोहब्बत के या जो उसका इश्क खुदा के सेलिब्रेट कर रहा है, हाँ सेलिब्रेट कर, वो असल में खुदा की हुजूरी को ही सेलिब्रेट कर रहा था। वहाँ और लोग भी होंगे, सबको मतलब खुदा से मोहब्बत होगी, लेकिन यहाँ दाऊद अलग इसलिए है, मतलब उसका इंडिविजुअल फेल है, ये उसका इंडिविजुअल है कि वो खुदा के साथ उसका, मैं कहना ये चाह रहा हूँ और लोग भी थे, लेकिन दाऊद का ताल्लुक खुदा से कोई और तरह का है। तो अब वो उसका रिएक्शन है, खुदा की हुजूरी आ रही है उसके घर में, खुदा का अहद का संदूक उसके उनके मुल्क में वापस आ रहा है, तो उसने उसके बदले में जो किया है ना, अब ये दाऊद ने किया है जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दाऊद का मौके के मुआफिक दाऊद का जो रिएक्शन था, प्लान्ड नहीं था। हाँ, वो प्लान्ड नहीं था, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि आज मैं भी उसको फॉलो करूँ। और मतलब देखने वाली बात फिर कि दाऊद ने अगर खुद किया ना, तो दाऊद ने ये नहीं कहा कि मेरे साथी भी ये करें या मेरी फैमिली भी ये करे। बादशाह था, जिस तरह आज चर्च में कहा जाता है जी, बल्कि रोक दिया जाता है कई दफ़ा कि लगता है आपको खुदा से प्यार नहीं है, तो इसीलिए आप जो है वो नाच नहीं रहे, झूम नहीं रहे। तो ये ज़ाती फेल था उसका। और खुदा अगर आज भी किसी को ज़ाती तौर पर इस बात के लिए या वो फील करता है, तो अगर वो करता है ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन फोर्स करना, हाँ फोर्स करना ना ही करना चाहिए ना, नहीं होना नहीं चाहिए। आप
पुलपट से मोटिवेशन दे रहे हैं जी, नाचें, ये करें, वो करें। और अगर पास साहब इसको कल्चर के हवाले से हम डिस्कस करें तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, मुझे भूल गया वो खादम, वो बाकायदा इसकी तालीम दे रहे हैं जी, ये रूहानी स्टेप होंगे, ये अगर चर्च में आप ये लगाएंगे तो खुदा इनको कबूल करेगा, या खुदा के हुजूर में ये बड़े मकबूल स्टेप्स हैं, अगर आप लगाएंगे तो शायद आपकी दुआएं जल्दी तो बंदा उनसे पूछे ये सर्टिफिकेट मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। तो वो लोग जो पास हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ना सादा है, कलिसिया सादा है, वो जो खादम उनको बता देते हैं या खादम उनको सिखा देते हैं, वही उनके लिए बाइबल होती है, वही उनके लिए इंजील होती है, वही समझते हैं कि यही सारी बातें मानने वाली जी। तो कल्चरल अगर देखें पाकिस्तान की कलिसिया या पाकिस्तान में जो माहौल है या पाकिस्तान के जो जहन है लोगों का, उसमें ये फिट करता है डांस नहीं, करना? उसमें तो फिट ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, लाइक अब आप दूसरे मुल्कों की बात करें, वहाँ नाचना, डांस करना, वो तो मतलब कोई बात नहीं, कॉमन चीज़ है, मतलब लोग उन्हें कबूल करते हैं, कल्चर कबूल करता है। हाँ, करते हैं। हमारा पाकिस्तान मतलब हमारे कल्चर में वो काबिल कबूल नहीं है कहीं पे भी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठोकर का बायस हो सकता है, नहीं अवॉइड कर लेना चाहिए। यानी आम सादा अल्फाज में अगर हम डांस नहीं कर रहे ना, हाँ। तो खुदा कबूल कर लेगा, हमारी प्रस्तुति को खुदा कबूल कर लेगा डांस के बगैर भी। डिपेंड्स, देखें दाऊद का डांस कबूल हुआ था जी, ज़रूरी नहीं आज मेरा डांस कबूल हो जी, ज़रूरी नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही मुंह उठा के फॉलो नहीं कर सकते कि चले जी चले, उसने भी तो किया था, मैं भी करूँगा। अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो पतरस की तरह पानी पे भी चल के दिखाए ना जी। और मैं जो देख रहे हैं उनको ज़रूर कहूँगा, वो जो दाऊद के डांस के वाले से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो याद रखिएगा दाऊद का, जैसे पास हमने बताया, खुदा के साथ ताल्लुक़ था, छोटे होते ही उसका ताल्लुक़ था खुदा के साथ, और वो खुदावंद के लिए गाता और बियाबानों में, जंगलों में जाकर खुदावंद के लिए बजाता और खुदावंद ही के लिए गाता था। और दाऊद ने इसके अलावा खुदावंद के हुजूर में दुआएं की हैं, रोज़े रखे हैं। तो जहाँ पे आप दाऊद का डांस फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर दाऊद के रोज़े भी फॉलो कीजिएगा, बाकी भी फॉलो कीजिएगा। पसंदीदा चीज़ें ना लें फिर, अगर आपने दाऊद को फॉलो ही करना है। और अगर आपने बाद में ये कहना है जी हाँ देखे दाऊद ने भी डांस किया तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर आप दाऊद की तरह रोज़े भी रखें और दाऊद की तरह और ये एक्सेप्टेबल, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे कल्चरल में ये एक्सेप्टेबल लोग इससे ठोकर खाते हैं। और फिर चर्च में जब लोग प्रस्तिश के लिए गए होते हैं तो ये उनके लिए एक नया टॉपिक, वो प्रस्तिश से या दुआ से हट करना एक नई टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। और जहाँ पे यूनिटी होती है ना, फिर वहाँ पे चर्च विद इन चर्च मैं समझता हूँ कि डिसयूनिटी आ जाती है। चले पास सब बड़ी अच्छी और बाबरकत और सीखने के ताल्लुक से आपने बयान किया, सिखाया। मैं भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी। और एक आखिरी सवाल है, क्योंकि खुदावन ने आपको नाम भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है, आपको खुदावन ने आवाज़ भी दी है, और हमारी दुआ है आपके लिए भी और बाकी सारे जो वर्शिपर हैं, जो खुदा के परस्तार हैं, कि वो ज़रूर इन चीज़ों को सामने रख कर आपके, क्योंकि सुनने वाले ज़्यादा हैं, देखने वाले ज़्यादा हैं, तो आप मुझे बताइएगा जो अभी बहुत सारे लोग दिल में रख के बैठे हुए हैं या जो बन गए हुए हैं परस्तार, जिनको लगता है वो परस्तार है या जिनको लगता है कि वो बनेंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आने वाले वक्त में कि प्रस्ती, जैसे हमने सारी चीज़ें डिस्कस, कौन कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है मौजूदा हालातों में? इसके लिए बेसिकली तो ये है कि आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ अच्छा हो, मतलब आप ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारने वाले हों, दुआ ज़िंदगी में हो, और जो हमारी रूहानी रियाज़तें हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशंस हैं, आप उनको रखें ख़ास तौर से। और दूसरा इसके बाद ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें जो स्पिरिट फील्ड, जो रूह से भरे हुए और समझदार खादमीन हैं और उस्ताद भी हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे मदसराई की, खुदा उनकी तारीफ़ की तालीम लें और उनसे सीखें कि मतलब कैसे तो किस तौर से आगे बढ़ना है। मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गया कि बहुत सारे लोग बस उठते हैं और वो पिछले दिनों बात हुई, मैंने कहती ये गीत खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद खुद ही सुनते हैं। तो ये कि इन चीज़ों पे ज़रा गौर करें ताकि खुदा के हुजूर में जो खुदा के शायान है ना वो जाए, और अगर खुदा से मोहब्बत करने वाले सुन रहे हैं तो उनको भी बरकत मिले, ना कि लोगों के अंदर एतराज़ात के तूफ़ान उठें और आप चलते स्टार्ट में ही, शुरू में ही आप मुश्किलात का शिकार हो जाएं। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा पास है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ,
आपके पास बाइबल का इनफ नॉलेज हो कि ये ना हो कि आप गाने वाले अच्छे हैं, आप प्रस्तिश करना चाह रहे हैं, परस्तार बनना चाह रहे हैं, आपको बाइबल का नॉलेज ही नहीं है और कोई शख्स मेरे जैसा कुछ भी लिख के दे दे आपको, हाँ जी, और आपको पता ही नहीं है ये बाइबल से टैली कर रहा है कि नहीं, इसकी अलाइनमेंट बाइबल के साथ ठीक है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इससे पहले आप वर्शिपर बने, आप खुदा के कलाम को जाने, ऐसे- ताकि जब शायरी आपके पास आए तो आपको पता हो कि ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है या नहीं, मुझे ये गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब आप खुदा के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा को जाने, और हमें किताब मिली है, किताब ज़रूरी, अगर आप लिखने वाले लिखना चाहते हैं तो बाइबल में से सीखें, बाइबल में से ख्यालात लें। आप जब बाइबल को स्टोर करेंगे अपने अंदर तो फिर आपके अंदर से बाइबल जैसे ख्यालात निकलेंगे। बिल्कुल। मैं पिछले दिनों में ना, मुझे क्योंकि भाई मैं पिछले दिनों में था, सिंध में था, तो वहाँ पे एक बाइबल कॉलेज में बुलाया गया, वहाँ पे उन्होंने कुछ सवालात थे उनके उसके ताल्लुक से, तो मुझे कहते नहीं, हमारे पास एक परस्तार आए थे, तो ये सवाल हमने एक परस्तार से पूछा था, तो उन्होंने कहा जी मैं पादरी नहीं हूँ, मैं परस्तार हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं पता, तो आप किसी पादरी से पूछे। तो मेरे लिए वो बड़े हैरानगी की बात थी कि एक परस्तार बाइबल को पढ़े बगैर कैसे जो है वो। भाई ये वही बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले की है कि प्रस्तार जो है ना वो गाने वाले को कहा जा रहा है, ये गलत हो रहा है। प्रस्तार वो है जिसका खुदा के साथ ताल्लुक है। अब भले वो पादरी है, खिदमत गुजार है, मुबशर है, नबी है, रसूल है, या फिर आम एक चर्च का मेंबर है, या फिर वो कुछ भी नहीं करता लेकिन खुदा से मोहब्बत कर रहा है, तो वो जो जिसकी खुदा के साथ मोहब्बत है ना, वही प्रस्तार है। असल में मोहब्बत करने वाला प्रस्तार है, गाने वाला। यही तो बातें क्लियर करने वाली हैं, यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई गाने वाले को प्रस्तार कहते। इतना अच्छा टाइटल है, जिन्होंने गाना नहीं आता वो तो इस टाइटल से खाली रह गया बेचारा। जी ठीक है, जो नहीं गा सकता, अब जिसकी आवाज़ ही नहीं है, जो गूंगा है, उसको भी आप नहीं कह सकेंगे ये तो भाई गूंगा है तो प्रस्तार ही नहीं। तो भाई आप उसके दिल को तो देखें ना, वो खुदा के साथ मोहब्बत है उसके से, वो खुदा के लिए। और प्रस्तिश का मतलब यही है, यही कि खुदा की मोहब्बत में जो आप कहते करते सुनते सुनाते हैं ना, वो प्रस्तिश है। सब पासा बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। और आपकी सारी जो आपको जो खुदावन ने बरकत दी थी कलाम के हवाले से और प्रस्तिश के हवाले से, और जो तजर्बा खुदावन ने आपको दिया इतने सालों में, आपने उसको शेयर किया, और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के लिए आपने इस बात को सादा करके बयान किया कि ये हमें इसको कैजुअल नहीं लेना, ये एक सीरियस मैटर है। और ये अगर हम खुदावंद के लिए नहीं कर रहे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर शायरी ठीक नहीं है तब मामला ख़राब हो जाएगा। सारा कुछ ठीक हो, शायरी ठीक हो, खुदावंद के लिए नहीं होगी तब मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ये सारी बातें आपने खुदा के कलाम में से हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई है, लाजमी इसको ऐसे लोगों तक जिनके दिलों में कुछ प्रस्तिश के हवाले से सवालात हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप लाजमी कमेंट में इसे शेयर कीजिएगा, ताकि हम जब कभी पास साहब अवेलेबल हों दोबारा, हम उन सवालों को लेकर उन पे भी डिस्कस कर सकें, ताकि हम सीख सकें कि खुदावंद को किस तरह की प्रस्तिश, खुदावंद को किस तरह के परस्तार, और प्रस्तिश में वो जो है लापरवाहियाँ जो हम करते हैं वो हमारे लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इन तमाम तर चीज़ों को हम सीख। तो आप अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए खादम के साथ। तब तक बड़ा ख्याल रखिएगा। खुदावंद की सलामती आप सब पर हो जी।